लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे सभी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जनसभा कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी बालकृष्ण जी हैं। सबसे पहले ये बताइए कि सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी चुनावी के लिए तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो अपना हिटलर शाही आगे कर रही है, तानाशाही रवैया बढ़ा रही है, देश में धार्मिक उन्माद पैदा कर रही है, इसको रोकने के लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने जो दावा किया है कि हम 400 सीट जीतेंगे, हम लोग इनको पिछले चुनाव से भी कम सीटों पर ला करके ही नहीं बल्कि सरकार बनाने लायक स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। मतलब पूरी तरह से भाजपा को निकाल देना है। बिल्कुल बिल्कुल। 2024 में कोई सत्ता से बेदखल कर देना है और इसके लिए हम लोग को जो कुर्बानी देनी पड़ेगी कर देंगे। कांग्रेस की जो स्थिति रही है इससे पहले जितने चुनाव में, इस बार भारत जोड़ो यात्रा का असर रहेगा कि वो कुछ सीट ला पाएगी? बिल्कुल, अच्छी स्थिति में बहुत अच्छा असर रहेगा। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरह से जन समर्थन मिला है उसका असर मत समर्थन में भी होगा। और मैं समझता हूं कि हाल के दिनों में मोदी समर्थित एक गोदी मीडिया ने जो सर्वे किया है उस सर्वे में बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 60 सीट पिछले चुनाव से कम आ रहा है। तो स्वाभाविक है, जब गोदी मीडिया के लोग 60 सीट कम कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनको अब बैकफुट पर जाना ही पड़ेगा, ये बेदखल होंगे। लेकिन नहीं लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो माइलेज लेना चाहिए कांग्रेस को, वो तो खैर कांग्रेस ले रही, लेकिन जवाब जो मिलना चाहिए था, मोदी जितने अपने आप को मजबूत और सशक्त मानते हैं, वो कुछ उनके बोलते कुछ बन नहीं रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनकी घिघी बद गई है, मोदी जी की घिघी बद गई है और वे इधर उधर की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सदन में जब राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के संबंध पर उनसे प्रश्न छेड़ा और किस तरह से एक ही उद्योगपति के पक्ष में ये अपना दोस्ताना रवैया अपना करके पूरे देश की सारी संपत्ति उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, इस पर उनको कोई जवाब नहीं मिला। मोदी विदेश में जाते हैं तो क्या क्या फ़ायदा कराते हैं अडानी को, इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। और जब सदन में जवाब दे रहे हैं मोदी तो अनाप शनाप इधर उधर की बात कर रहे हैं। एक शेर है, तू इधर उधर की बात न कर, तू बता तेरा कारवां क्यों लुटा, तेरे रहबरी का सवाल है। अब उनके रहबरी का सवाल है कि देश में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ी, देश में महंगाई इतनी क्यों बढ़ी, देश की संपत्ति क्यों डाइवर्ट हो रहा है, देश के सारे सरकारी उपक्रम किसी खास व्यक्ति के हाथों में क्यों जा रहा है। ये सवाल जनता की ओर से राहुल गांधी ने दागा है और उन्होंने जो यात्राएं की है उसमें जो जनता का सवाल था वो जनता का सवाल उन्होंने सदन में उठाया, जिसका जवाब मोदी जी दे नहीं पाए। लगता है कि चुनाव के वक्त कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं मोदी जी के चुनाव के वक्त, उसका इस्तेमाल किया जाए, चाहे सीबीआई की बात करें या फिर जो भी जिस माध्यम से करें, कुछ प्लानिंग करते रहते हैं और अभी इसीलिए चुप हैं। ये पूरे जब से ही आए हैं तब से तो ये ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इस सब के सहारे ये काम ही कर रहे हैं। ये तो भय पैदा कर करके ही राजनीति करते हैं, उन्माद पैदा करके राजनीति करते हैं, नफरत का बीज बो करके राजनीति करते हैं। इसका हम लोग मुखालफत करते हैं और इसका विरोध करते हैं और इसलिए मोदी को जो ताकत हराने में हम लोग का सहयोग करेगी उसके साथ हम लोग। अच्छा, अभी आपने कुछ देर पहले बोला कि मोदी सरकार महंगाई पे नहीं ध्यान दे रही है, रोजगार को लेकर नहीं कर रही है, लेकिन अभी महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार में भी काफ़ी अभी देखिए हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है। छपरा के कांड को भी ले लीजिए, अभी राजधानी पटना में हाल ही में हुआ, आज मुजफ्फरपुर की घटना है, तो अभी फिर से कह रहा है कि जंगल राज वापस आ रहा है। ये तो देखिए, अपराध तो कम अधिक होते रहता है, वक्त का दौर है। अपराध के बाद क्या कार्रवाई हो रही है ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी सरकार से या प्रशासन के लोगों से चूक हो सकती है और जहाँ जहाँ चूक होती है वहाँ हमारे नेता पप्पू यादव जी उस बात को उठाते हैं और हम लोग आईना दिखाते हैं सरकार को और प्रशासन के लोगों को
यहाँ पर चूक हुई। तो आप लोग पूरी तरह से महागठबंधन के साथ में उनको जिताना है 2024 में। नहीं, महागठबंधन के साथ तो हम हैं ही, हम हैं या नहीं है वो तो वक्त तय करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग हैं, ये तय। अच्छा, तो क्या लगता है तेजस्वी जी कुछ देर पहले जो बोले कि 40 में से 37 सीट जो उनके खाते में आएगी, और ऐसा कुछ सर्वे भी बीजेपी ने कराया है, उसमें उनको निराशा हाथ लगी है, तो फायदा सही में महागठबंधन को होगा या फिर वक्त के साथ बदल जाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो भी छोटी बड़ी ताकत है अगर एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है, और तो भारतीय जनता पार्टी को वो तो 3 सीट दे रहे हैं, मैं तो 2 सीट देने में कुछ को हिचकिचाहट हो रही है। 40 का 40 सीट जीत सकते हैं अगर ये पूरी विपक्षी ताकत एक जगह लग करके और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से पटखनी दे देंगे। लेकिन जो जिस विपक्षी ताकत की बात करते हैं, चुनाव के पहले तक सब लोग कहते हैं एकजुट हैं, साथ रहते हैं, लेकिन जब चुनाव के ऐन वक्त जब सीट का बंटवारा होने लगता है तो 1-2 सीट के लोभ लालच में लोग बिखर जाते हैं। तो कैसे लड़ाई, मजबूत लड़ाई कैसे होगी? इसका फायदा सामने वाले को होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसी गलतियां हुई हैं अतीत में, भविष्य में इस तरह की गलती नहीं दोहराई जाएगी, इस पर नेता लोग जरूर सतर्क हैं। तो सतर्कता का यही असर है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी की तरफ से कहीं साइड हो रहे हैं। तो वो तो कई लोग महत्वाकांक्षी होते हैं जिनको बहुत जल्दीबाजी रहती है कुछ पाने की, तो इधर से उधर करते रहते। अब तो समय आ गया था कि सब लोगों को समझा बुझा के साथ रखने की जरूरत थी, लेकिन बाहर निकल कुछ लोगों को बेचैनी है तो इधर उधर करते रहते। तो निजी स्वार्थ उपेंद्र कुशवाहा का है। तो राजनीति में महत्वाकांक्षा सबके पास होता है, निजी स्वार्थ क्या, राजनीति जो कोई भी करता है वो सबको सांसद बनने, विधायक बनने, मंत्री बनने, मुख्यमंत्री बनने, प्रधानमंत्री बनने की एक उच्च महत्वाकांक्षा रहती है। लेकिन उस महत्वाकांक्षा में आप अपना खो देंगे, धैर्य खो देंगे तो फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होता है। राघवेंद्र जी, आप भी कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा है, और भी कई लोग अपने आप को जैसे महागठबंधन में ही हैं, आलोक कुमार मेहता, वो भी कुशवाहा का लीडर, हाल ही में एक सभा भी किए थे। आखिर बिहार में कुशवाहा का लीडर है कौन और किसके हाथ में कुशवाहा का वोट बैंक है? कुशवाहा कोई भेड़िया धसान जाति नहीं है। कुशवाहा काफ़ी पॉलिटिकल और काफ़ी जागरूक जाति है, बहुत संवेदनशील जाति है, और ये किसी के पीछे पूर्णतः नहीं चलती है। ये वक्त देख करके, हिसाब देख करके, क्षेत्रीय समस्याओं को देख करके, राजनीतिक समस्याओं को देख करके अपना निर्णय करती है। अभी कुशवाहा का कोई सर्वमान्य नेता करके नहीं है, वह अपने क्षेत्रीयता, अपने और भी स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रख करके, देश के मुद्दों को ध्यान में रख करके वो निर्णय लेती है। अभी कुशवाहा का सर्वमान्य नेता कोई ऐसा करके नहीं है। छोटा बड़ा नेता हो सकता है लेकिन सर्वमान्य नेता कोई नहीं। अच्छा, हम एक चर्चा करेंगे, नहीं लगता है स्वप्निल के जैसे नीतीश कुमार करते हैं समाधान यात्रा, पप्पू यादव को भी करना चाहिए कोई यात्रा? बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत जनता की मदद भी करते हैं हर जगह। हम लोग तो यात्रा पर निकलते ही रहते हैं, पीछे पहले भी हम लोगों ने कई नारी बचाओ यात्रा, शिक्षा क्रांति यात्रा, रोजगार यात्रा, ये सब कई तरह के यात्रा तो हम लोगों ने किया ही है। हमारी पार्टी इस बीच में संवेदनशील है। हम लोग अभी प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। अभी पूर्णिया का सम्मेलन हुआ है, कोसी सम्मेलन हुआ है, दरभंगा प्रमंडल का सम्मेलन हुआ है, अभी फरवरी के लास्ट में तिरहुत प्रमंडल का सम्मेलन होने जा रहा है, मार्च में फिर छपरा, मगध, ये सब भागलपुर सब का सम्मेलन हो। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।